हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज का ये वीडियो जेक्यूरी पर मेरा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जेक्यूरी का यूज करके अपने वेब पेज में इवेंट्स लगा सकते हैं। बट इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक वेब पेज डिज़ाइनर हैं और आपने देखा होगा कि आप कई बार जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स लगाने होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी, क्योंकि जेक्यूरी एक फ्रेमवर्क नहीं है, एक सिर्फ लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, तो जो काम आप जावास्क्रिप्ट में करते हैं वही काम आप जेक्यूरी से भी कर सकते हैं, बट शॉर्ट कोड में, मतलब छोटे से कोड के अंदर। तो यही मैं आपको दिखाने वाला हूं। मैंने इसका जो इस जेक्यूरी पे पहला वीडियो बनाया था वो इंट्रोडक्शन था और कंपैरिजन बताया था कि आप किस तरह से जेक्यूरी जावास्क्रिप्ट की जगह जेक्यूरी यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको लाइव डेमो दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, नोटपैड है या आप ड्रीम व्यूवर यूज करते हैं, सबलाइन टेक्स्ट है, ठीक है ना। विजुअल स्टूडियो कोड लाइट वेट है और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये फ्री है। तो आज जो मैं कोड आपको बताने वाला हूँ वो है जेक्यूरी पे आप किस तरह से इवेंट लगाएंगे। तो फटाफट से हम एक एचटीएमएल पेज बना लेते हैं। तो फाइल में जाके हमने लिखा न्यू फाइल, ये ब्लैंक अनटाइटल्ड आ गई है। मैं सबसे पहले इस पे जाके क्या करूँगा, सेव करूँगा। तो कंट्रोल एस दबाया मैंने और सेव किया। सेव में कहाँ कर रहा हूँ, तो मेरे पास डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है जेक्यूरी इंट्रो नाम से, मान लीजिए आप जहाँ चाहे वहाँ सेव कर लीजिए। तो मैंने इसका नाम दिया है इवेंट टू डॉट एस टी एम एल, ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया है। अब मैंने ऐसा क्यों किया बता दूं, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड में शॉर्ट कोड होता है कि अगर आप कोई ब्लैंक पेज पे जैसे मैं कंट्रोल के साथ वन दबाता हूँ, सॉरी शिफ्ट के साथ वन दबाता हूँ, तो जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आपका एचटीएमएल कोड ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल का पेज का वो बना देगा। अब ये वो तभी बनाएगा जब आप फाइल को एचटीएमएल से सेव करेंगे, मतलब ये उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आप कौन सी फाइल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताता हूं कि आप जावास्क्रिप्ट का ना यूज करके बिना आप किस तरह से जेक्यूरी में इवेंट लगाएंगे। ठीक है, अगर आप जेक्यूरी में फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं या पहली बार आप अब जब भी यूज करना सीखे हैं या बिगिनर हैं, तो मेरा जो पहला वीडियो वो आप जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने जेक्यूरी कैसे यूज करना है और जेक्यूरी और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, हम कैसे कोड छोटा कर सकते हैं, ये चीज मैंने आपको जेक्यूरी और जावास्क्रिप्ट के डिफरेंस के रूप में पहला वीडियो जो है वो उसमें बनाया हुआ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको इन्फॉर्मेशन बॉक्स पर भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे रूल है, हमें जेक्यूरी का सीडीएन या जेक्यूरी की फाइल हमें इसमें लगानी है। अब मैंने क्या किया हुआ है, जेक्यूरी यहाँ डाउनलोड की हुई है। जैसे मैंने, मेरा फोल्डर था डेस्कटॉप पर, ये रहा जेक्यूरी इंट्रो। तो आप गौर करेंगे यहाँ जेक्यूरी की मैंने मैनिफेस्ट और कंप्रेस अनकम्प्रेस दोनों फाइलें यूज़ की हुई हैं, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट वाली। तो ये फाइलें डाउनलोड की हुई हैं, मतलब ये लोकल फाइल है। इनको मुझे अपने कोई भी एक, मतलब मैनिफेस्ट फाइल, मतलब देखिए साइज कम है, इस फाइल को हमें क्या करना है, अपने कोड में यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, दूसरा तरीका सीडीएन का है। अगर आप ये डाउनलोड नहीं कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप सीडीएन लगा दीजिए। ठीक है, कैसे, तो मैं जा रहा हूँ सबसे पहले गूगल में, मैं गूगल खोलूँगा, गूगल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जेक्वेरी गूगल सीडीएन, देखिए ये आ गया। तो गूगल भी क्या कर रहा है, जेक्यूरी को होस्ट किया हुआ है। तो ये देखिए होस्टेड लाइब्रेरी आ चुका है गूगल का डेवलपमेंट में, इसको क्लिक किया मैंने और राइट साइड में आप देखेंगे तो जेक्यूरी आ रहा है। यहाँ पे जेक्यूरी का लिंक दिया हुआ 3.x का, तो अभी लेटेस्ट वर्जन इसका 3.4.1 चल रहा है। मैंने इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया और यहाँ जाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। सीडीएन लगाने का क्या एडवांटेज है, इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप सीडीएन नहीं लगा रहे हैं तो जैसा मैंने आपको क्या बताया, आप जेक्यूरी की साइट पे जाइए, jquery.com, जल्दी से मैं बता देता हूँ, jquery.com, ठीक है, और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये आपके सामने आ रहा है प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, इसे आप राइट क्लिक करके क्या करिए, सेव कर लीजिए। ठीक है ना, तो सेव करने के बाद ये इस तरह से आपको दिखाई देगी और आप चाहें तो सीधे उसे अपने पेज पे इस तरह से लगा सकते हैं। स्क्रिप्ट सोर्स, तो जैसे मेरे इसमें यहाँ पर वो जैसे नहीं आ रहा है, तो
चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वही फाइल का नाम जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये रीनेम किया हुआ है मैंने, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करके .js लगा दिया। आप इस तरीके से भी लगा देंगे तो ये आपका हो गया लोकल jQuery और ये आपकी हो गई CDN, ठीक है ना। अब आप दोनों में से कोई एक आपको यूज करना है। इसके एडवांटेज क्या है ये इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिलेंगे। तो मैं फिलहाल अभी लोकल को कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सबसे पहला इवेंट, अब इसमें इवेंट लगाना है तो मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग ओपन करूंगा। अब इसमें सबसे पहला इवेंट होता है डॉक्यूमेंट का रेडी इवेंट, मतलब लोड इवेंट। आपको कोई काम जो है वो डॉक्यूमेंट के लोड होने के बाद रन कराना है तो आप इस इवेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसे आप ऑनलोड इवेंट भी बोल सकते हैं बॉडी का। अच्छा, यहाँ मैं एक टिप दे देता हूँ उन लोगों के लिए जो विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो आप एक मेरा सजेशन ये है कि आप फाइल में जाके, प्रेफरेंस में जाके, एक्सटेंशन में जाके, यहाँ पर जैसे मेरे आप देखिए, यहाँ मैंने jQuery का कोड स्निपेट जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। मतलब आप जाके कुछ नहीं करना है, आपको सर्च में जाके इस प्लगइन को jQuery लिखा आपने, जैसे आप jQuery लिखा तो देखिए यहाँ पर आपके सामने आ गया jQuery स्निपेट। ये मैंने ये वाला प्लगइन को यहाँ से इंस्टॉल किया। जैसे इसको क्लिक करने पे आप देखिए इंस्टॉल करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका कुछ कोड ऑटोमेटिक ये आपको राइट करके दे देगा। ये देखिए यहाँ पे सजेशन दिया हुआ है। और जो लोग दूसरा कोई एडिटर यूज़ कर रहे हैं उनको आपको टाइप करना है, तो मैं आपको देखिए दिखाता हूँ कैसे। तो जैसे मुझे इसमें डॉक्यूमेंट लोड इवेंट लगाना है, तो क्योंकि मैंने प्लगइन यूज़ किया हुआ है तो जैसे ही मैं JQ लिखूंगा, देखिए JQDOC लिखा मैंने, देखिए तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया, ठीक है ना। और उसका डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है डॉक रेडी, ये देखिए डॉक्यूमेंट रेडी, मतलब ये वाला इवेंट आ गया। अब जो लोग ने प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया है वो ये लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कैसे लगाएंगे, आप लगाइए डॉलर का साइन हम jQuery को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आपने लगाया ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके अंदर आपको लिखना है डॉक्यूमेंट सीधे बिना डबल कोट्स के, और उसके बाद आपको लगाना है .ready, ठीक, और ब्रैकेट ओपन क्लोज फंक्शन वाले, और सेमीकोलन से बंद करना है। और रेडी के अंदर जाके आपको एक इनलाइन फंक्शन डिफाइन करना है कुछ इस टाइप से, ऐसा, और यहीं पे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करना है फंक्शन के, और ये पैरेंथेसिस के अंदर जाके आप एंटर दबा के भी आप ऐसे लिखेंगे तो ये कोड रन होगा। इसका क्या पर्पस, इसका पर्पस ये है कि पूरा पेज जब पूरा लोड हो जाएगा तो ये रेडी फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर का ये जो फंक्शन है इनलाइन, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ मैं जो कोड लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए मैंने लिखा अलर्ट, और सपोज मैंने लिखा पेज लोड, सपोज पेज लोडेड, ठीक है। इसको अपन रन करके देखते हैं। तो मैं गया वहाँ पर अपनी फाइल इवेंट 2 को मैंने क्लिक करके देखा, तो आप देखिए यहाँ पर आ गया पेज लोडेड, मतलब पूरा पेज जब शो हो गया उसके बाद ये पेज लोड मैसेज आया है अलर्ट। इसका मतलब डॉक्यूमेंट रेडी आप तब यूज़ करेंगे जब आपको कोई काम पेज के लोड होने के बाद रन कराना है, और मेरे सजेशन से आपको सारे काम इसी के अंदर करने पड़ेंगे। चलिए, अब दूसरी चीज़, मान लीजिए मुझे एक बटन है, सपोर्ट जल्दी से मैं बटन में आता हूँ, इनपुट टाइप बटन, ठीक है, उसकी मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ, लिखा है क्लिक मी, ठीक है ना। अब मुझे इसको इवेंट देना है, तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे आपको याद होगा, यहाँ पर हम लिखते थे ऑन क्लिक और यहाँ पे वो फंक्शन का नाम लिखते थे और उसे वहाँ कॉल कर यहाँ पर ऊपर बनाते थे, ठीक है ना। ऑन क्लिक लिखा और जैसे मान लीजिए शो बटन बनाया। अब ये बनाने के बाद हम स्क्रिप्ट में जाके यहाँ पर लिखते थे फंक्शन और फिर हम लिखते थे शो, इस टाइप से बनाते थे, याद है आपको, ऑन क्लिक शो करके। तो इसमें होता क्या है, जो मुझे चीज़ है कि यहाँ पर आपको पहले इस कंपोनेंट के पास जाना है, वहाँ पर इवेंट लिखना है, फिर उसको इवेंट को फंक्शन असाइन करना है और वो फंक्शन आपको ऊपर जाके बनाना है। मतलब आपको दो जगह काम करना पड़ता है, HTML में जाना पड़ता है जहाँ पे HTML कंटेंट है, और दूसरा आपको जावास्क्रिप्ट के कोड में भी जाना है। jQuery में मुझे जो एडवांटेज लगता है, जो सिंपल तरीका, वो ये है कि आप क्या करिए, अगर आपको इसको इवेंट असाइन करना है, जैसे बटन पे जाते हैं कोई काम हो जाए तो यहाँ पर आप उस बटन को एक ID दे दीजिए। पहला तरीका कि आप किसी कंपोनेंट को इवेंट आप उसकी ID से असाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसका नाम दिया है BTN1 मान, ये इसको मैंने एक ID असाइन कर दी, ठीक है। तो अब मैं इसको कोड असाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा आपके, अब देखिए मुझे ID कैसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम CSS में करते हैं हैश लगा के। अब मैं लिखूंगा BTN1, इट मीन्स इससे उसने क्या सेलेक्ट कर लिया कि पूरे पेज में जिसकी भी ID क्या होगी, BTN1 होगी, वो देखिए सेलेक्ट हो जाएगी। और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लिक, ठीक है, मतलब क्लिक इवेंट। अच्छा,
अब देखिए, अगर आप हाथ से लिख रहे हैं, मैं हाथ से फटाफट लिख देता हूँ। जैसे फिर वैसे किया मैंने क्लिक, और इसके अंदर जाके मैंने लिखा फंक्शन, ठीक है, और फिर वही पैरेंथेसिस लगा के ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और अगर आप प्लगइन यूज कर रहे हैं जो मैंने अभी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है JQ, देखिए JQ क्लिक लिखा आपने तो ऑलरेडी उसने बना दिया। अब सिर्फ जाके आपको क्या करना है, इस सेलेक्टर की जगह पे आपको अपनी ID मेंशन करनी है हैश के साथ, ये देखिए, ठीक है ना। तो दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें ई जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो पास कर दें, यहाँ पे भी है। ई का यूज मैं आपको बताऊंगा जब अपन हाइपरलिंक के लिए यूज करेंगे तब, ठीक है ना। तो आप ऐसा ऐसा दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे लिख देते हैं, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ अलर्ट बटन क्लिक, मान लीजिए इसको सेव किया, अपने पेज को यहाँ से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए पहला मेरा क्या हो गया, गौर करिए, बटन लोड हो गई है, फिर ये मैसेज आया पेज लोडेड, ठीक है। अब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक मी, बट यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इंस्पेक्ट पे कंसोल पे जाके देखिए कोई एरर आ रही है, नहीं आ रही है। तो ये क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको एक हिंट कर देता हूँ। देखिए हुआ ये है कि हमने कोडिंग जो की है वो की है ऊपर, मतलब हेड में, और बटन जो बनी है वो बॉडी में बनी है। तो पेज जब ब्राउजर रीड करेगा, ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है, इसलिए मैं आपको जानबूझ के मैंने ऐसा करके दिया है कि जब आप पेज रेंडर होता है ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप से बॉटम की तरफ पेज जब रीड होता है, तो यहाँ क्या हुआ, आपने असाइन कर दिया इस ID को ये क्लिक इवेंट, है ना। अब गौर करिए ये बटन अभी बनी नहीं है, मतलब बटन तो यहाँ बनेगी ना बॉडी तक जब वो पहुंचेगा, तो आपने पहली बनने से पहले उसे क्या कर दिया, असाइन कर दिया, और वो अभी कंपोनेंट बना ही नहीं है, तो इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? इसका पहला और सबसे सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप जितने भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो नीचे साइड लिखिए, फुटर साइड पे इस तरह से ये। अब मैं देखिए इसको उठा के यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कट करके यहाँ डालता हूँ, देखिए ये मैं पहला सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने नीचे डाल दिया। अब क्या होगा, ये पेज ऊपर से पढ़ते हुए आएगा और फिर उसे बटन बने मिलेगी, और उसके बाद उस बटन पे जाके क्लिक इवेंट परफॉर्म होगा, असाइन हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, देखिए तो हमारा बॉडी लोड वाला हो गया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है, ओके। अब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए मैंने जैसे बटन पे क्लिक किया तो वो अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, देखिए। तो ये नॉर्मल तरीका ये होगा कि आप कंपोनेंट बनने के बाद उसको कोड असाइन करिए, उसको इवेंट असाइन करिए। दूसरा और सबसे सिंपल तरीका जो है वो ये है कि आप इस कोड को लीजिए, और अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में रेडी इवेंट लगाया हुआ है तो बस आपको क्या करना है, उस रेडी के इवेंट के अंदर ही जाके आपको इस कोड को पेस्ट कर देना। मतलब अब ये कोड तभी रन होगा या ये इवेंट तभी उसे असाइन होगा जब बटन क्या होगी, क्लिक होगी, सॉरी पेज पूरा लोड हो जाएगा। देखिए मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे इवेंट पेज लोड हो गया, देखिए। अब मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तब भी ये काम करेगा। मतलब क्यों, यहाँ पर वही चीज़ हो रही है जो नीचे हो रही थी। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कैसे देना चाहते हैं। चलिए ये हो गया बटन पे। चलिए अब मान लीजिए आपको एक ही इवेंट कई कंपोनेंट पे लगाने, जैसे सपोज मेरे H1 है मेरे पास बहुत सारे, सपोज जैसे H1 मैंने हेडिंग्स हैं, P1 है, ठीक है ना। मैं फटाफट कुछ P1s लगा देता हूँ, देखिए ठीक है। एक जावा लगा दिया, एक PHP लगा दिया, मान लीजिए एक एंड्रॉयड लगा दिया, ऐसा करके रोज मेरे इसमें इवेंट दिए हुए हैं, सॉरी हेडिंग्स दी हुई हैं। देखिए ये मेरा पेज लोड हो रहा है। तो मैं अभी पेज लोड जो अलर्ट है मैं फिलहाल उसे कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि बार बार ओपन हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ इन हेडिंग्स पे भी क्या हो, इवेंट लग जाए। अब वो इवेंट में कहाँ लगाऊंगा, फिर वही देखिए आप, ये जो है ये आपका बटन का हो गया। अब यहाँ पे आके नीचे आके यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब अपन हेडिंग पे लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, डॉलर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब आपको यहाँ पर टैग को लगाना है, मतलब सारे H1 को लगाना है। तो आपको यहाँ पर कुछ ना देना, सीधे H1 लिखना है। इसका मतलब पूरे पेज में जितने भी H1 है उन सब पे आपको क्या करना है, इवेंट लगाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक फंक्शन। अब फिर मैं आपसे वही कह रहा हूँ, अगर आपने प्लगइन इंस्टॉल किया होगा तो आपका ये चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है ना। ये कोड अपने आप इंसर्ट हो जाता है, ये H1 क्लिक, ठीक है। अब H1 क्लिक पे आपको क्या कराना है, तो जैसे सपोज मैंने किया कि जितने भी H1 हैं वो सब हाइड हो जाए। हाइड इसमें ऑलरेडी एक फंक्शन है, इसका डिस्क्रिप्शन इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे मैंने उसे 2000 दिया हुआ है, जैसे मतलब डिले, मतलब 2000, ये 2000 मतलब मिली सेकेंड है, मतलब 2 सेकेंड के पॉज से ये हाइड होगा। देखिए मैंने रिफ्रेश किया, अब मैंने PHP पे क्लिक कर रहा हूँ,
तो देखिए ये फिर से रिफ्रेश किया मैंने। अब मैं एंड्रॉयड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये एंड्रॉयड मतलब डिले हो रहा है। तो मतलब H1 पे क्लिक करने पे सारे H1 क्या हो रहे हैं, हाइड हो रहे हैं। अब आप यहाँ चाहें तो एक ट्रिक कर सकते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। आप जिस हेडिंग पे क्लिक हो रहा है सिर्फ उसी को अगर डिलीट करना है, सॉरी रिमूव करना है, हाइड करना है, तो आप पर्टिकुलर H1 ना लिख के सिर्फ दिस लगा दीजिए, ठीक है ना, दिस डॉट हाइट। ये इट मीन्स ये जो दिस है, दिस का मतलब है जिस भी H1 पे क्लिक हुआ होगा ये उस दिस की बात हो रही है, ठीक है ना। अब मैंने रिफ्रेश किया, देखें तो मैंने PHP पे क्लिक किया तो देखिए सिर्फ PHP गया। मैंने एंड्रॉयड पे क्लिक किया तो सिर्फ एंड्रॉयड जाएगा, जावा पे क्लिक करूंगा तो जावा पे जाएगा। ये देखिए, ठीक है ना। ये इस तरह से हमने हेडिंग पे लगा दिया। चलिए अब एक कंडीशन और हम क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, मैं फटाफट इमेजेस लगा देता हूं, ठीक है ना। तो मेरे जो फोल्डर है ये, इसमें ये देखिए 3 और 4.jpg है। मैं फटाफट इसको लगा रहा हूँ, देखिए 3.jpg, विड्थ 200, हाइट 200, ठीक है। फटाक से मैं ऐसे ही मान लीजिए ये लगाइए, मैं 20, बस मैं 3 की जगह एक को 4 कर देता हूँ। देखिए इसका प्रीव्यू कैसा आ रहा है, देखिए ये देखिए, मतलब 2 पिक्चर हैं बट मैंने उसको 3 बार लगाया है। तो अब क्या हो रहा है, देखिए एक इमेज ये है, दूसरी इमेज ये है, तीसरी इमेज ये है। मुझे अब इन इमेजेस पे अगर इवेंट लगाना है तो ये मैं इसकी तरह ही करूँगा। कैसे, डॉलर, यहाँ मैं लगाऊंगा IMG। इट मीन्स पूरे पेज में जितने भी इमेज टैग हैं उन सब पे ये इवेंट लगेगा, ठीक है ना। बट मैं चाहता हूँ, यहाँ पर एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जैसे फर्स्ट और थर्ड पे इवेंट लगे, सेकंड पे इवेंट ना लगे, मतलब ये जो पिक्चर अलग दिख रही है इस पे कोई इवेंट ना लगे। तो अब एक तरीका ये है आपके पास कि आपको इनको आईडी देनी पड़ेगी। और मान लीजिए आपने इनको आईडी दी है IMG1 और इसको भी एक आईडी अपन ने दे दी IMG, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पे IMG1 के लिए आप लगा रहे हैं, मान लीजिए क्या लगाएं अपन, जैसे क्लिक ही लगाते हैं। चलिए अच्छा, यहाँ पर आप और भी इवेंट लगा सकते हैं, जैसे देखिए माउस मूव, माउस डाउन आउट है, ओवर है, ठीक है ना, की प्रेस है। तो ऐसे क्लिक के अलावा मोस्टली आपको क्लिक की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। जैसे मैंने क्लिक लिया, ठीक है ना, ये अब मैं चाहता हूँ ये पिक्चर जो है ये हाइड हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको था, मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, रिफ्रेश किया, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर सीधे IMG ने मैंने हैश नहीं लगाया, याद रखिए, ठीक है ना। हैश लगा के मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए तो मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, देखिए फर्स्ट वाली इमेज क्या हो गई, हाइड हो गई। अब मैं थर्ड वाली पे क्लिक कर रहा हूँ जिसकी आईडी मैंने दी है। बट आप गौर करिए, फिर से देखिए, मैंने रिफ्रेश किया, अब मैं थर्ड वाली, क्योंकि इन दोनों को आईडी मैंने सेम दे रखी है ना। मैं आपको इसको देखिए साथ में दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पहली आईडी है आपकी, पहली इमेज है, फिर ये दूसरी इमेज 4.jpg है और फिर 3.jpg है, ठीक है ना। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये तो हाइड हो रही है। बट अब मैं जब थर्ड वाली पे क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने थर्ड वाली को भी क्या दे रखा है, आईडी दे रखा है, तो ये नहीं हो रहा है। देखिए अब मैं फिर से थर्ड वाली पे डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा, बट जब फर्स्ट पे कर रहा हूँ तो ये हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको याद रखिए जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक कन्वेंशन है कि आप एक नाम की 2 आईडीज नहीं बना सकते एक पेज में। और जावा jQuery भी यही कर रहा है कि आपने, क्योंकि जब ये नाम दिया है तो उसने जो पहला ऑकरेंस आईडी था वो इसने यहाँ पर उसे पिक कर लिया है, मतलब सेकंड को इसने एक्सेप्ट नहीं किया है। अब क्या करें, अब या तो हम इसकी आईडी बदल दें, हम इसकी आईडी बदल देते हैं IMG2, तो फिर हमें सेम कोड IMG2 के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब ये सेम कोड कॉपी किया, ठीक है, पेस्ट किया और IMG2 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, ये IMG1 के लिए हो गया, ये IMG2 के लिए हो गया।
इसके लिए नहीं हुआ। बट अगर एक जैसा कोड आप लिख रहे हैं तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ आईडी से, देखिए मैं यहाँ पर लिखते भी जा रहा हूँ आपको कमेंट के रूप में कि ये जो इवेंट है ये मैंने लिखा इवेंट फॉर आईडी फॉर यूनिक आईडी कंपोनेंट आईडी ऑन द पेज, ठीक है ना। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, ये किसके लिए दे रहा है अपन ने, फॉर ऑल H1 ऑफ द पेज, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ मैंने चीज़ लिख दी है पर आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपको एक इवेंट मल्टीपल आइटम्स पे देना है, खासकर जिनके आईडी अलग अलग है, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं कि एक लगाने के बाद आप स्पेस दीजिए, कॉमा लगाइए और हैश लगा के आप दूसरे आईडी का नाम दे सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने इसको सेव करके रिफ्रेश किया, देखिए तो अब मैं जब पहले पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे भी हो रहा है और जब सेकंड पे करूँगा तो यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है ना। ये इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, मतलब टैग से आपने आईडी से भी सीख लिया, टैग से देखा, और अब है आपका कि आप मल्टीपल इवेंट भी लगा सकते हैं। अब एक कंडीशन और हो सकती है आपके सामने, मान लीजिए कि आप आईडी नहीं देना चाहते हैं, मान लीजिए, क्योंकि ऐसे तो आप अगर मान लीजिए बहुत सारे पिक्चर्स हैं तो आप कब तक उन्हें आईडी देंगे। मान लीजिए अपन एक बार और ले लेते हैं, एक पिक्चर और मैं इंसर्ट कर लेता हूं। अब मैं इसको भी अलग आईडी दूं तो ये थोड़ी दिक्कत वाला काम है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आती है विच इज़ कॉल्ड क्लास, जो आप CSS क्लास यूज़ करते हैं वो। अब अगर आपको कोई एक चीज़ मल्टीपल आइटम्स पे लगानी है तो उसको आईडी की जगह क्लास से लगाइए, तो वो बिना किसी उसके लग जाएगी। जैसे यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे मैं कॉमा लगा के दे रहा हूँ। अब मान लीजिए मैं इसको भी एक आईडी देता हूँ img3 और इसमें भी सेम इवेंट लगाना है, तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा के लिखूंगा, मतलब जितनी मैं आईडी दे जाऊँगा मुझे वो कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम क्लास देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने जैसे इसका नाम एक क्लास है, सपोज अभी वो क्लास CSS है नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, आप इसको क्लास से दे सकते हैं। तो मैंने लिख दिया माई इमेज, इसकी क्लास का नाम है माई इमेज मान लीजिए, ठीक है। अब ये चीज़ मैं मल्टीपल लगा सकता हूँ, जैसे इसको भी लगा दिया, देखिए इसको भी क्लास, जैसे आपको पता ही आप मल्टीपल लगा सकते हैं। और आपको इसको इवेंट लगाना है तो क्लास से कैसे लगाएंगे आप, मैंने लगाई ये पूरी ब्रैकेट ओपन। अब आप हैश ना लगा के डॉट लगाएंगे और डॉट में आप उस क्लास का नाम दे देंगे जिसको आप रेफर देना चाहते हैं। रेफरेंस दे दिया मैंने माई इमेज, मतलब इस पूरे पेज में जिस चीज़ की क्लास क्या होगी, देखो माई इमेज है, मैं उस पर मान लीजिए कोई इवेंट लगाना चाहता हूँ, ठीक है ना। क्लिक हो सकता है, माउस मूव हो सकता है, ये देखिए आप जो लगाना चाहें। तो मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक का एग्जांपल ले रहा हूँ, और वही दिस करके मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। या चलिए स्लाइड अप कर देख लेते हैं इसको, स्लाइड। ये इसके कुछ एनिमेशंस भी दिए इसमें, तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए अब ये 4 पिक्चर हैं, देखिए फर्स्ट और सेकंड पे तो हाइट का कोड लगा हुआ, थर्ड पे सॉरी, ये देखिए। बट अब इन दोनों पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पर वो चीज़ क्या हो रही है, जिसकी भी जो CSS क्लास है वो मैच करेगी, ये उस पर वो इम्प्लीमेंट कर देगा। ये देखिए इन दोनों पे आईडी से चल रही है और इन दोनों पे वो क्लास से चला रहा है। देखें रिफ्रेश करके एक बार, तो ये इस पे क्लिक किया, ये देखिए ये, और इन दोनों पे आईडी से चल रही है, देखिए इस तरह से। तो jQuery में आप इस तरह से कुछ और भी इवेंट लगा सकते हैं। माउस मूव लगाना है, माउस पे लगाना है। अच्छा, अब एक लास्ट और मैं बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई हाइपर लिंक है, सपोज XYZ, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि एक हाइपर लिंक है जो कोई सी पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन कर रहा है। मान लीजिए मैं, चलिए अपन गूगल को ही ओपन करा लेते हैं, चलिए
ठीक है ना। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो सपोज मैंने लिखा है ओपन, तो ये लिंक आ रहा है, आप गौर करिए ये आ रहा है ये, ठीक है ना। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो नॉर्मली आपने हाइपरलिंक पढ़ा है तो गूगल पे उसने ट्रांसफर कर दिया मुझे। अब मुझे इस पे इवेंट लगाना है, ठीक। तो जैसा आपको पता है, या तो मुझे इसको एक क्या देनी पड़ेगी, आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैंने इसको दे दिया जैसे माई लिंक आईडी दे दिया, और यहाँ पे आईडी कैसे कॉल होती है, हैश से। तो माई लिंक डॉट लिंक, ठीक है ना। अब आप क्योंकि हाइपर लिंक को दे रहे हैं तो यहाँ आपको एक प्रिकॉशन रखने में क्या बताता हूँ। देखिए ये उसका इवेंट हो गया। अब मैं इस पे अलर्ट करवा देता हूँ, जैसे लिंक क्लिक्ड। देखें एक बार रिफ्रेश करके, ओपन किया तो ये भी हुआ। प्लस देखिए गौर करिए, इवेंट तो फायर हो ही गया, साथ में गूगल का पेज भी खुल गया। मतलब ये दोनों काम कर रहा है, आपका लिंक भी ओपन हो गया और आपका अलर्ट या जो आप काम करेंगे वो भी हो गया। बट अब हम चाहते हैं कि एटलीस्ट ये जो है, ये अपने जो डिफॉल्ट वर्किंग है जो लिंक ओपन करने की, उसे ना करें। तो ये सिर्फ आपको सिर्फ याद रखना है लिंक के केस में, क्योंकि इसका डिफॉल्ट नेचर है HREF को कॉल करना। तो यहाँ अब आपको इसके इवेंट में जाके अब आपको यहाँ पे का यूज समझ में आएगा। जो अभी तक आप यहाँ लगा रहे थे वो जरूरी नहीं था। अब आपको क्या करना है, इवेंट के कॉल होने से पहले, मतलब वर्किंग करने से पहले डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड को कॉल करना है, जिससे ये क्या करेगा कि जो इसका बेसिक नेचर है हाइपर लिंक का, ये वाला, इसको काम नहीं करने देगा, मतलब उसको प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा। देखिए एक बार मैं बैक करके फिर से अपने पेज को रिफ्रेश किया, देखिए अब मैं इस ओपन पे क्लिक किया तो देखिए अलर्ट बॉक्स आ गया, जो कि नॉर्मली आता ही है। ओके किया, अब देखिए आगे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इसने उसकी डिफॉल्ट फंक्शनलिटी को क्या कर दिया है, रोक दिया। इसी तरह से आप और भी इवेंट्स लगा सकते हैं। जैसे आप कोई टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है ना, इसको अपन एक आईडी दे देते हैं T1, और मुझे इसके की इवेंट वगैरह पे लगाना है जैसे, तो आप यहाँ पे फिर वही आईडी से T1 डॉट, देखिए की प्रेस, तो यहाँ पे जाके हम लिखेंगे फंक्शन, वही फंक्शन के ब्रैकेट ओपन क्लोज, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और ये यहाँ पर हम कोडिंग देंगे की प्रेस की, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कराना चाहते हैं, अब वो आपके ऊपर है कि आप इसमें क्या वर्क कराना चाहते हैं। तो मैं इसके नीचे एक खाली डिव बना रहा हूँ, ठीक है ना, जिसकी आईडी मैंने दी है, मान लीजिए आउटपुट, ये, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो भी मैं टाइप करूँ उस आउटपुट में अपडेट होता जाए। तो यहाँ पर मैं की प्रेस पे गया, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, सेलेक्ट करूँगा कैसे, वही हैश लगा के आउटपुट, इसका मतलब पेज में जहाँ भी आउटपुट है तो वो ये है, ठीक है ना। इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, उसमें असाइन कर दो दिस डॉट वैल्यू, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी को ये इसमें असाइन कर देगा। देखें इसको एक बार रिफ्रेश करके, तो यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। देखिए अब मैं इस पर जब टाइप कर रहा हूँ तो आप गौर कीजिए, नीचे जो डिव है उस पर भी वो वैल्यूज क्या होती जा रही है। देखिए जैसे मैं टाइप करता जा रहा हूँ वैसे अपडेट करता जा रहा है, ठीक है। टेक्स्ट की जगह पे आप अगर अपेंड यूज करेंगे तो ये देखिए ये उसी के आगे उसे अपेंड करता जा रहा है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप क्या यूज करते हैं। टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो उसे वो रिप्लेस करके वैल्यू डालता जा रहा है। जैसे मैंने लिखा हैरी, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं एक बार, देखिए हैरी पॉटर, इस तरह से, ठीक है ना।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट पे क्लिक करें और इसी तरह से आप मेरे चैनल को वॉच करते रहें। मैं इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि jQuery के और किसी टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं। धन्यवाद।